Hello bachon, let's see this question. The question says for three sets A, B and C so that A subset of B tends to C minus B subset of C minus A. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू अगर a माइनस बी सेट पर होता है सो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b. चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास क्या है? a सबसेट ऑफ b. a सबसेट b मींस a का हर एक एलिमेंट b सेट में है. इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू a होगा देन इट मस्ट बी x बिलोंग्स टू b होगा. देन लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b. c माइनस b. सो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? x बिलोंग्स टू c एंड x not belongs to b. So x belongs to c and अगर x not belongs to b होता है, हमें पता है x अगर a को बिलोंग करता है देन x b को भी बिलोंग करता है. अगर x b को बिलोंग नहीं करेगा देन x एक एलिमेंट a सेट में भी कभी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर a सबसेट ऑफ b है. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू a. सो अगर x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू a इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू c माइनस a अकॉर्डिंग टू आवर की कॉन्सेप्ट में भी वैसा ही है. सो x बिलोंग्स टू c माइनस a. सो यहाँ पर हमें क्या हेंस यहाँ से हमें मिला x बिलोंग्स टू c माइनस b से. x बिलोंग्स टू c माइनस b था यहाँ पर. सो फर्स्ट में x बिलोंग्स टू c माइनस b से क्या मिला यहाँ से? x बिलोंग्स टू c माइनस a. सो ये क्या होगा? दिस इज ट्रू फॉर ऑल. दिस इज ट्रू फॉर ऑल. दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belongs to c minus b. So therefore a subset b होता है then c minus b must be belongs to must be is c minus b must be a subset of c minus a क्योंकि c minus b से c minus a यहाँ पर हमें मिला. so c minus b is a subset of c minus a. so proved. We have proved this problem by using the key concept. I hope you understood it well. Best of luck.